अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। एक तो मियां साहब आते ही हनी ट्रैप हो गए। दूसरा, ऊपर से उनकी बेटी ने पलटकर वार किया है और अपने ही बाप की कमर तोड़ के रख दी है। दोस्तों, मैं पहले दिन से आपको एक बात कहता हूं कि मरियम नवाज साहिबा के होते हुए मियां साहब को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। मरियम साहिबा जो भी इकदाम करती हैं वो पार्टी के खिलाफ ही जाता है और मुखालफिन के हक में जाता है। अब भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब मरियम नवाज साहिबा ने क्या कर दिया है, ये आज मैं आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, खबर इंतहाई चौंका देने वाली है जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा के पार्टी को नुकसानात कोई आज की बात नहीं है। सबसे पहला डेंट पार्टी को तब पड़ा जब मियां नवाज शरीफ साहब 2017 में नाअहल हुए और फिर मरियम नवाज साहिबा के हाथ में पार्टी की बागडोर दे दी गई। मियां साहब ने अपनी तरफ से बड़ा अकलमंदी का फैसला किया, अपनी पार्टी बचाने की कोशिश की। मियां साहब को यह था कि अगर शहबाज शरीफ के हवाले पार्टी कर देता हूं तो फिर शहबाज शरीफ, फिर हमजा, पार्टी छोटे भाई की तरफ चली जाएगी और मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। लिहाजा अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए मियां साहब ने अपनी बेटी को नायब सदर बना दिया और सारे मामलात बेटी के हाथ में दे दिए। बेटी को पार्टी का लीडर बना दिया। जैसे ही पार्टी का लीडर बनाया, सीनियर रहनुमा जो थे, जिनकी पार्टी के लिए बड़ी खिदमात थी और पार्टी में बड़ी एक वर्थ रखते थे, उन्होंने साफ जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जी, मरियम नवाज साहिबा के अंडर हम काम नहीं करेंगे। उनमें शाहिद खाकान अब्बासी, उनमें चौधरी निसार जैसे लोग थे। उन्होंने कहा हम मरियम नवाज के अंडर काम नहीं कर सकते, हमारा लीडर नवाज शरीफ है, अगर नहीं तो हमें जवाब दो। अच्छा, पहला डंड तब पड़ा। फिर ये सिलसिला चलता रहा। पार्टी की पोजीशन ये हो गई कि जब लास्ट टाइम ज़िमनी इंतखाबात हुए, जहां पर मरियम नवाज साहिबा ने कैंपेन की, जितने हलकों में कैंपेन की, सारे हलके पीएमएलएन हार गई बुरी तरह से। और उस वक्त हुकूमत भी पीएमएलएन की थी, लेकिन मरियम नवाज साहिबा की कैंपेन का नतीजा ये निकला कि वो हार गए। इसी वजह से हमजा शहबाज को सीएम बनाया गया, शहबाज शरीफ को पीएम बनाया गया, क्योंकि मरियम तो पार्टी को डबो रही थी। चलो, फिर मरियम नवाज साहिबा को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया। अब सारे मामलात पार्टी के मरियम नवाज साहिबा देखेंगी। और मरियम नवाज साहिबा ने जो फिर पार्टी को जिस तरह से डबोया है ना, उसका नतीजा आज निकल के सामने आया है। ये आपके सामने शेयर करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूं कि मियां साहब की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मियां साहब के साथ जो वादे किए गए थे वो वफा नहीं हुए। अभी से मियां साहब को जवाब दे दिया गया। मियां साहब को ये कहकर बुलवाया गया था कि मियां साहब, आपके सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, और मुआजजाती तौर पर मियां साहब के केसेस खत्म भी हुए। और मियां साहब से कहा गया कि मियां साहब आप बड़ा एक अजीम शान जलसा करेंगे। मियां साहब ने जलसा भी कर दिया और मियां साहब से कहा गया कि आप वजीर आजम बनेंगे। लेकिन बात तब खराब हुई जब मियां साहब ने जलसा किया तो मियां साहब की वो पॉपुलैरिटी, वो लीडरशिप की सारी कलाई खुल गई। जलसा फ्लॉप हो गया। जलसा फ्लॉप हुआ तो हाथ रखने वालों ने भी हाथ उठा लिया। उन्होंने कहा मियां साहब तो तो पल्ले ही कुछ नहीं। फिर मियां साहब ने एक सर्वे करवाया, जो कि इनके इलेक्शन सेल के चेयरमैन हैं इसाक डार साहब, उनकी जेर निगरानी एक सर्वे हुआ। सर्वे में पीएमएलएन बुरी तरह से हारी। फिर इनके सोशल मीडिया ने एक सर्वे करवाया, उसमें बुरी तरह से पीएमएलएन हारी। तो मियां साहब पर हाथ रखने वालों ने हाथ खींच लिया मियां साहब से। और मियां साहब को सबसे बड़ी परेशानी तो ये लायक है, उन्होंने हाथ खींच लिया। जब मियां साहब ने अपनी पोजीशन देखी तो मियां साहब के पास तो बंदा ही कोई नहीं है, वोटर ही कोई नहीं है। मियां साहब भागे, इस वक्त भागते फिर रहे हैं इलेक्टेबल्स के पास, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं कि हमारे साथ इलेक्टेबल्स मिल जाए ताकि हमें कुछ सहारा मिल जाए, उनका वोट हम शायद ले लें। कहीं पर सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, छोटी छोटी पार्टियों के पास, छोटे छोटे लीडर्स के पास घरों में जा रहे हैं मियां साहब, उनसे कह रहे हैं कि हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर लो, जो वजीर आजम के ख्वाब देख रहे थे। हालत ये हो गई। इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मरियम नवाज साहिबा है, क्योंकि मियां साहब तो 4 साल से लंदन बैठे थे और छोटे मियां साहब जो हैं वो पाकिस्तान को डबोने में लगे हुए थे। बेटी साहिबा जो है वो पार्टी डबोने में लगी हुई थी और खूब पार्टी को डबोया। उनके इर्द गिर्द 4 तारीफें करने वाली उनको मिल गई, जो मरियम बीबी हमारी लीडर, खवातीन की लीडर। मरियम साहिबा को भी खुशामदें बड़ी पसंद आई और मरियम साहिबा को उनके अलावा कोई नजर नहीं आता था। मरियम साहिबा को लगता था कि इनसे काबिल कोई बंदा नहीं है।
क्योंकि वो हर वक्त तारीफें करती थी ना मरियम साहिबा की। वो कहती थी हमारी लीडर मरियम साहिबा है, तो मरियम साहिबा भी खुश थी। लेकिन जनाब जब सामना करने का टाइम आया तो तब तो जनाब इंतहा हो गई। मुस्लिम लीग नून की खवातीन की मीटिंग थी, पार्लिमानी बोर्ड का इजलास था, ठीक। उसमें सीनियर सीनियर रहनुमा थी PMLN की, और मरियम नवाज साहिबा से आमना सामना हो गया। अब लीडरशिप देखिएगा, लीडरशिप क्वालिटी देखिएगा। वहां पर मरियम नवाज साहिबा ने कहा, ठीक, क्या फरमाती हैं, कहती हैं जी इंटरव्यूज हो रहे थे ना खवातीन के, उनको जाहिर सी बात है फिर टिकटें देनी थी। तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जी मरियम औरंगजेब, अजमा बुखारी और हिना परवेज भट्ट जैसा काबिल बंदा कोई नहीं है। ये तीनों माशाल्लाह से जो मेरी तारीफें करती हैं। इस पर बाकी रहनुमा जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ा काम किया है, बड़ी कदावर शख्सियत, तमीना दौलताना जैसे लोग, उन्होंने कहा कि जी ये आपके यहाँ क्राइटेरिया क्या है, ब्रांडेड कपड़े या फिर आगे पीछे घूमना, हैवी मेकअप, ये काबिलियत आप देखती हैं। अच्छा, इस दौरान तमीना दौलताना और मदीहा न्याजी की मरियम नवाज से झड़प हुई। खवातीन रहनुमाओं ने तंज करते हुए कहा कि मेकअप और ब्रांडेड कपड़े पहनने से पार्टी की खिदमत नहीं होती। ये वर्कर्स मरियम नवाज साहिबा को, चीफ ऑर्गेनाइजर साहिबा को कह रही हैं कि ये पार्टी की खिदमत नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, मेकअप कर लिया। अच्छा, लाहौर से ये लीगी वर्कर मदीहा न्याजी, उन्होंने जनाब खरी खरी सुना दी मरियम नवाज साहिबा को, और मियां साहब भी वहां पर बैठे थे। मियां साहब को मुखातिब किया उन्होंने और कहा, मियां साहब हम किसी की भांजियां और भतीजियां नहीं हैं, हमारी सिफारिश भी नहीं है, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही। भांजियां भतीजियां आप समझ गए होंगे किस तरफ उन्होंने इशारा किया। अच्छा, जब मदिया न्याजी ने यह कहा तो दीगर खवातीन ने तालियां बजाई, दीगर खवातीन ने तालियां बजाई। अब ये तालियां मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ बज रही हैं, खिलाफ बात करने पे। मदिया न्याजी ने कहा कि जी पर्ची वाली खवातीन की तारीफें और कुर्बानियां देने वालों की आवाज दबाई जा रही है, यानी जो पर्चियों वाली हैं, और मियां साहब ये मेरी भांजी है, ठीक है, और ये सूट बड़े अच्छे पहनती हैं, ये गिलास लेके घूमती हैं, ये मेरे आगे पीछे घूमती हैं, तो उनकी वैल्यू है, बाकी काम करने वालों की कुर्बानियों की कोई जो है वो कदर नहीं है। इस पर मरियम नवाज ने मदिया न्याजी से कहा कि आपकी बात सुन ली है, अब बैठ जाएं। लेकिन मदिया न्याजी ने जवाब दिया कि मैं बैठने नहीं, अपनी कुर्बानियां गिनवाने आई हूं, मैं अपनी बात पूरी करूंगी, अगर मुझे यहां से निकालना है तो निकाल दें। अच्छा, इस इजलास में मरियम नवाज और सीनियर लीगी रहनुमा तमीना दौलताना के दरमियान भी सख्त जुमलों का तबादला हुआ। तमीना ने दौलताना ने कहा कि मैंने अपने इलाके में बहुत काम किया है, जिस पर मरियम नवाज ने आगे से उनको टोकते हुए कहा कि इलाके की कहानी ना सुनाएं, आपने पार्टी के लिए क्या किया है, यानी आपने मेरे लिए क्या किया है, आप तो मेरे आगे पीछे नहीं घूमी गिलास लेके, मेकअप करके, ठीक, मेरे लिए। जिस पर तमीना दौलताना गुस्से में आ गई और कहा कि क्या मैं अब मर जाऊं, फिर आपको यकीन आएगा। अच्छा, ये जब ये चपकलिश हुई तो इसमें नवाज शरीफ साहब को मुदाखलत करना पड़ी, और उन्होंने कहा कि खवातीन हमारी ताकत है, पार्टी आपकी वजह से आगे बढ़ रही है, यहां जो रहनुमा बैठे हैं वो आपकी वजह से असेंबलियों में गए हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, आपकी कुर्बानियों की कदर करते हैं, ये कहा मियां साहब ने। चलो जैसे भी सही, मियां साहब लीडर तो हैं, उन्होंने मामले को टैकल तो किया। अब मरियम नवाज साहिबा को चंद आगे पीछे घूमने वाले पसंद हैं, ये तो खवातीन की कहानी है। शुक्र करें कि मर्दों के इंटरव्यूज मियां साहब ने खुद किए हैं, वरना कुछ ऐसी ही तारीफें वहां पे भी ऐसे तारीफी कलमात सुनने को मिलते, ऐसी ही चीजें सुनने को मिलती। और आपको एक मजे की बात बताता चलो, आगे जो ये लोग स्ट्रेटेजी बना के बैठे हैं ना, वो पार्टी को तोड़ के रख देगी। वो ये कि एक तो ये मियां साहब की नाअहली पे तकिया करके बैठे हैं कि जी 2 जनवरी को जो एक वो बेंच बना है 7 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का, उसमें नाअहली से मुतालिक फैसला होना है, और अगर मियां साहब की नाअहली बरकरार रहती है तो फिर इनकी कोशिश है कि मरियम नवाज साहिबा को वजीर आजम बनाया जाए। हालत ये है, हालत ये है, लीडरशिप के विजन का लेवल ये है
कि उनको पसंद कौन आते हैं जी, पार्टी के लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया। अब वो ये नहीं देखते, ये बात नहीं करते कि यार आपने वोट अपने हलकों से लेना है, आपने हलकों के लिए क्या किया है, आपने अपने हलकों में क्या किया है, अवाम के लिए क्या किया है, नहीं मेरे लिए क्या किया है आपने, वो मुझे बताएं। हलकों की बात छोड़ें, मेरी बात करें, मेरे लिए आपने क्या किया है। मर्द हजरात क्या करें जिन्होंने वोट ही हलकों से लेना है। यही वजह है, यही वजह है कि बहुत सारे लीडर्स कह चुके हैं कि मरियम नवाज साहिबा के अंडर हम काम नहीं करेंगे, और ये कलई अब इलेक्शन में आके खुल गई है। और अगर मियां साहब नाअहल हो जाते हैं तो फिर आपको मजीद धड़े नजर आएंगे, धड़े, पूरे पूरे ग्रुप्स दूसरी जमातों में जाते आपको नजर आएंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।